अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बीफ राजस्थानी बना रहे हैं। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन यकीन करें बहुत कमाल बनती है। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की है पर्सनली। इतनी मज़ेदार बनती है। आप एक नॉर्मल सादा बीफ घर पे बनाते हैं, उससे थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है। इसमें लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जो आप बीफ यूज़ करते हैं वो थोड़ा चर्बी वाला, थोड़ा हड्डी वाला होता है, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस होता है। हड्डी के जो अंदर गूदा होता है ना, उसमें से जो मीख निकलती है, वो जब सालन के अंदर फैलती है तो उसका एक अपना टेस्ट आता है। तो आ जाए स्टार्ट करते हैं। कुकर के अंदर इसको बनाएंगे टाइम बचाने के लिए। तकरीबन 1 किलो मेरे पास बीफ है, हड्डी वाला, चर्बी वाला। वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सारे अज्जा हमने यहीं पर एक ही दफ़ा में शामिल करने हैं। ठीक है जी, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, तकरीबन 200 ग्राम कटे हुए प्याज है मेरे पास और 5 से 6 सब्ज मिर्च हैं, इसी तरह हम शामिल कर देंगे इसमें। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब शामिल हो गया। बाकी अज्जा भी आप नोट करते जाएं। टमाटर हैं तकरीबन 3 अदद, छोटे छोटे स्लाइसिस बनाए हुए हैं। ठीक है जी, ये भी हम यहीं पे शामिल कर देंगे टमाटर अपने। अच्छा, खड़े मिसालों में से चीज़ें नोट कर लें। तेज़ पत्ता है छोटा सा एक। अच्छा, 2 अदद बादियान फूल हैं। 1 टीस्पून है हमारे पास ज़ीरा। 8 से 10 लौंग है। एक टुकड़ा है दारचीनी का। और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है हमारे पास काली मिर्च साबुत। ये हम चीज़ें इसी में शामिल कर देंगे यहीं पे। अच्छा, यहाँ पर जो गेम है मेन, वो इस लहसुन की है। साबुत लहसुन 2 छोटी पुतलियां आपने जो है ना इसी तरह साफ करके धो के ये इसमें शामिल कर देनी है। थोड़े से जवे हमने निकाले हुए हैं लहसुन के, यहीं पर शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। कट। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी, ये यहीं पे शामिल करेंगे जनाब हम। ज़्यादा गेम जो है वो हमारे लहसुन की है, तो लहसुन लाजमी आपने इसी पैटर्न से फॉलो करना है। प्याज जो है वो इसी मिकदार में आपने डालने, कम से कम 200 ग्राम 1 किलो में। ठीक है जी। 1 टीस्पून हम नमक शामिल कर देंगे यहाँ पे। 1 टीस्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, इसकी रंगत खूबसूरत करने के लिए पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून भी आप कर सकते हैं, लेकिन हल्दी जितनी ज़्यादा करेंगे ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होगा। क्योंकि राजस्थानी कॉपी कर रहे हैं हम पैटर्न, तो अज्जा जो हैं वो लाजमी आपने इसी तरह रखने हैं। दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च जो है 1 टीस्पून हम इसमें ये शामिल कर देंगे। टोटल अज्जा हमारे यही हैं। आखिर में गरम मसाला पाउडर जो एंड पे हम भुनाई के दौरान इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल कितना करना है, पानी इतना डालना है कि तकरीबन आपके 25 मिनट ये निकाल जाए। यानी कि आपका जो अज्जा हैं वो डिप होने चाहिए, यानी कि 2 इंचेस तक ऊपर से नंगे रहें, बाकी अज्जा आपके डिप हो जाए। एक दफ़ा अच्छे से हिला देते हैं ताकि हमें पानी का भी अंदाज़ा हो जाए, हमारी सारी चीज़ें जो हैं एक जान हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। पानी जो है उसका लेवल का हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। तो ये इतना ही पानी हमें चाहिए था। तकरीबन 1 इंचेस तक चीज़ें हमें ऊपर नज़र आ रही हैं, बाकी सारी डिप हो चुकी हैं। ये आपके 20 से 25 मिनट निकाल जाएंगे सीटी वाले। अब क्या करना है, ढक्कन बंद करेंगे, अच्छे से ढक्कन टाइट कर लें। यहाँ पर एहतियात किया करें, कुकर जो है थोड़ी सी ख़तरनाक सी चीज़ है, तो यहाँ पर ढक्कन जो है एहतियात के साथ आपने टाइट कर लेना है। इसको वेट लगा देंगे, फ्लेम हाई कर देंगे एक दफ़ा। जैसे ही इसकी सीटी ऑन होगी फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और 25 मिनट देंगे इसको सीटी वाले। 25 मिनट कंप्लीट हो गए जी, एयर ब्लीड हो गई है। ढक्कन हटाते हैं। माशाल्लाह, आ जाए ज़रा क्लोज। पानी का लेवल परफेक्ट है, पानी खुश्क नहीं हुआ। यहाँ से थोड़ी सी बोटी को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो है ना इसकी गलाई चेक करवा लूँ। मेन जो हमने यहाँ पर चीज़ चेक करनी है वो हमारी गलाई है बोटी की। तो ये ज़रा क्लोज आ जाए। ये थोड़ा सा गर्म है, हाथ से कर नहीं सकते। ये देखें जी, बेहतरीन बोटी गल चुकी है हमारी। ठीक हो गया, आराम से टूट रही है। ये देखें, ये चीज़ हमने यहाँ पे चेक कर लेनी है। अच्छा जी, दोबारा इसको वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम कर देते हैं ऑन। पानी यहाँ पर खुश्क कर लेंगे हम। पानी खुश्क करने के बाद इसमें अपना जो है ऑयल शामिल करेंगे और गरम मसाला शामिल करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेते हैं हम। पानी खुश्क हो चुका है। 1 कप ऑयल का हम इसमें शामिल कर देंगे। इसकी भुनाई करेंगे यहाँ पर 5 मिनट के लिए, 1 कप ऑयल शामिल करके। अच्छा, ऑयल के साथ ही हमने जो है ना गरम मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर हम यहाँ पर इस टाइम पे शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। ज़रा
चम्मच हिला के 5 मिनट हाई फ्लेम पर, ठीक है जी। तो जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट होती है, इसको करते हैं डिश आउट। मैं आपको पहले इसकी रंगत दिखाऊंगा, फिर इसको डिश आउट करेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। गोश्त हमारा डन हो चुका है, ये देखें ज़रा भुन भुन के लाल हो चुका है गोश्त हमारा। थोड़ी सी अदरक फेंकूंगा यहाँ पर स्लाइसिस, फ्लेम कर दूंगा इसका बंद। 2 मिनट के लिए इसको यहाँ पर दम दूंगा बंद फ्लेम पर। उसके बाद इसको मैं डिश आउट करता हूँ और आपको टेस्ट करके बताते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारी राजस्थानी बीफ हांडी रेडी हो चुकी है। लुक चेक करें आप, लहसुन जो इसके अंदर डाला था साबुत, उसने इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस किया है। अब मैं मज़ीद आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब यहाँ से उठाएंगे ग्रेवी प्लस छोटी छोटी बोटियाँ, तो ये डालेंगे जनाब हम अपनी प्लेट के अंदर। मज़ीद लेंगे यहाँ पर ऑयल प्लस थोड़ी सी बोटियाँ और टेस्ट करके बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा क्लोज आ जाए मज़ीद। ये चीज़ देखें ज़रा, ये बोटी ली, थोड़ा सा यहाँ से हमने अदरक उठाया, थोड़ा सा ग्रेवी का टच लिया यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, जो आप आम बीफ हांडी बनाते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि लहसुन का जो इस्तेमाल हमने, एक तो वैसे उसके जब्बे डाले थे और ऊपर से साबुत उसकी पुतलियाँ जो डाली थी ना, उसने मज़ीद इसके टेस्ट को थोड़ा चेंज कर दिया, इन्हेंस कर दिया। यकीन जाने, इस पैटर्न से आप बनाएंगे ना एक दफ़ा तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे यार कमाल हो गया, बीफ बहुत खाए हैं बट इस तरह का बीफ आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो ये आपका इंशाल्लाह आगे आगे से कमेंट होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।